हाय, माय नेम इज सीता। ओके, मैंने अभी जो सेकंड रीडिंग है उसकी एनर्जी निकाली है। तो आज दोनों एनर्जीज जो है ना रिलेशनशिप्स पे है। मतलब वो पहली वाली भी रिलेशनशिप्स की तो नहीं थी टोटली, बट ये टोटली रिलेशनशिप वाली मुझे कोई एनर्जी मिल रही है। इसमें किसी को पता चला है कि किसी ने किसी के मतलब कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अटैच था किसी के साथ पहले, और वो डी अटैचमेंट हुई है वहाँ पे, क्योंकि उसे पता चला है कि डिसेप्शन हुई है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी हुई है। और वो फिर उस रिलेशनशिप के स्ट्रेस से वो पर्सन बाहर आ गई है या आ गया है। ठीक है, ये शॉकनली हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ है कि उसने सारी पॉसिबिलिटी को ब्रेक लगा दिया है। यानी कि दिस पर्सन इज डैट, ये वो पर्सन मुझे फील हो रहा है या हो रही है कि मतलब जो कि शायद हर तरह की पॉसिबिलिटी इस अपने पार्टनर के साथ जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन इसने शॉक में ना मतलब अपने पार्टनर दूसरे को शॉक्ड कर दिया चीज देखा के कि आई मतलब आई डोंट वांट यू एनी मोर। जिसन यानी कि उसके पार्टनर ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा करेगा या करेगी। ठीक है, क्योंकि इन उसको उसने बिल्कुल अपनी केमिस्ट्री ऑफ कर दी उस पर्सन के साथ। क्यों किया है? क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये पर्सन रीजन है उसके सेल्फ ग्रोथ को रोकने वाला या रोकने वाली, उसको ब्रोक करने वाला या करने वाली। मतलब मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत डीप किस्म का जो है ना उसको लगा है, और उसको ये भी पता चला है कि इसने उसके ऊपर मैजिक किया था। ठीक है, अब ये पर्सन पीस में है, ग्राउंडेड है। ठीक है, क्योंकि उसने जजमेंट कॉल की है। उसके जो अल्यूजन क्रिएट हुए हुए थे ना इस पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, कि दिस पर्सन वेरी केयरिंग फॉर मी, दिस पर्सन नेवर डू एनी मैजिक ऑन मी, मतलब दिस काइंड ऑफ स्टफ, और वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये सब चीज़ें उसको पता चल गई कि ये सारा ट्रिक्स था। यानी कि स्टार्टिंग से ही उस पर्सन का इरादा था उसको खेल के उसको छोड़ने का था। यानी कि शुरू से दिस पर्सन डिसाइडेड टू लीव हर या लीव हिम, राइट। तो ये 10 स्टक था या स्टक थी किसी अपने मतलब के लिए। तो यहाँ पे अब जो दूसरा पर्सन है वो अपॉलॉजी देना चाहता है, चाहती है। ठीक है, यानी कि सोच रहे हैं वो लोग, यानी कि होप कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है जिसके साथ उन्होंने जिस अपने मतलब अपने पार्टनर के जिसने भी बुरा किया है और जिसने शॉकिंगली अपनी ऑल पॉसिबिलिटी को स्टॉप लगा दिए, रोक दिए हर चीज, क्योंकि उसे पता चला है कि यही सेम पर्सन जो इसका पार्टनर था या थी, जिसके साथ ये रह भी रही थी, रह भी रहा था, वही इसके ऊपर कर्ज कर रही थी, कर रहा था। तो ऐसी सब चीजों को लेकर अब वो ये दूसरा पर्सन जो जिसने इस पर मैजिक किया है या इसके ऊपर ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ भी करने की कोशिश की है, और जो भी किया है वो पर्सन जो है ना अब इसे होप कर रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रही है कि ये शायद मुझे माफ कर दे। तो ये कुछ इस तरह का सीन है। एक्सपेक्टेशन वाली बात है या मैनिफेस्टेशन वाली बात है कि मैनिफेस्ट दोबारा कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई हैं। उस पर्सन ने एक अपनी ड्रॉ कर ली है लाइन, बाउंड्रीज क्रिएट की है इस पर्सन ने। फाइनली हुआ है, यूं समझ लो कि ये उस पर्सन ने किए जिसको शायद डिवाइन की तरफ से बहुत दफा साइन एंड सिक्योरिटीज मिली हैं। इसके गाइड्स इसको बहुत ज्यादा बोल रहे थे, इसके एंसेस्टर्स को किसी ना किसी वे में, शायद ड्रीम के थ्रू किसी वे में बताया जा रहा था कि यू हैव टू स्टॉप दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन ऑनेस्ट विद यू, डिसऑनेस्ट विद यू, दिस पर्सन इज गोइंग डूइंग अ बैक स्टैबिंग यू। तो अगेन बट दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू देम। ठीक है, so now finally this person listen to their guidance। मतलब जो गाइड डिवाइन की तरफ से अक्सर हमें बताया भी जाता है, जब हमें ऐसा कोई इनजस्टिस हो रहा होता है तो वहां पे डिवाइन स्टॉप लगा देते हैं जब किसी मासूम के साथ कभी कुछ होता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि शायद मासूम टाइप का हो या नहीं है, बोलो कि ये डिसऑनेस्टी इसने कभी की नहीं है, इसने कभी किसी के ऊपर जादू नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर इसी के पार्टनर ने जादू किया है। ठीक है, या ये जो भी पर्सन है इसका पार्टनर जो है इसको स्पाई कर रहा है, ऑब्सेस्ड है इसके लिए, बहुत ज्यादा होल्ड करना चाहता है इसको एनर्जेटिकली। देखो फैमिली आ गया, फर्टिलिटी बोल रही हूं मैं। इसकी इसकी जो है ना, यूं समझ लो कि ये वही इसका पर्सन है जिसने इसके ऊपर कर्ज करवाया था ताकि ये अपना फर्टिलिटी, यानी कि इसके अगर बच्चे हैं नहीं है मुझे नहीं पता,
लेकिन इसके कोई बच्चे हो ना सके मजीद, अगर कोई और है पे नहीं है, मतलब कुछ इस तरह से करवाया गया है। इसकी मनी रोकी गई है, इसकी फर्टिलिटी प्रेगनेंसी को रोका गया है, इसके खुद के पार्टनर ने रोका है। देख लो किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। खैर एनीवेज, मेरे पास जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसका ब्रेकिंग पॉइंट था जब इसको ये पता चला कि इसके खुद के पार्टनर ने इसकी फर्टिलिटी को रोका है, इसकी प्रेगनेंसी को रोका है। अगर ये कोई प्रेग्नेंट भी थी तो इसके साथ कुछ मिसहैप हो गया, या ये कभी होती थी, जब भी होती इसके साथ प्रॉब्लम आता था, फीमेल मेल दोनों। लेकिन ये फीमेल हो सकती है, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट मेल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई फीमेल ही है जिसके साथ हुआ है, क्योंकि अगर मतलब जब भी मतलब वो होती थी तो इसका मिसकैरेज हो जाता था, कुछ ना कुछ हो जा सकता था। तो ये सब कुछ इसके पार्टनर ने ही करवाया था, एक कर्ज करवाया हुआ था इसके ऊपर। तो ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट था। वहां पे इसने कहा कि ये लिमिट क्रॉस हो गई है। जो पार्टनर अपने ही मतलब उसके साथ मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ और वही वो इसको कर्ज करवा रहा है और मेरी फर्टिलिटी को रोक रहा है, मेरी मनी को रोक रहा है, मेरे फाइनेंसेस को रोका जा रहा है, तो वहां पे उसने खत्म कर दिया। और ये भी हो सकता है कि इसका कोई बच्चा हो पहले, जो भी है उसकी भी ये जानबूझ के वो खराब करने की कोशिश कर रहा हो थ्रू मैजिक, या डिस्ट्रैक्टेड आया है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को, बच्चों के साथ भी, और हो सकता है प्रेगनेंसी भी ना होने दे रहा हो। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है ये, क्योंकि ये कलेक्टिव वे में मेरे पास एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन तो ये जहां से भी एनर्जी आ रही है कलेक्टिव वे में, तो हो सकता है कि कुछ सिनेरियोज में इसके पार्टनर ने इसके ऊपर कर्ज करवाया हो कि इसके मनी ना हो, इसके अपॉर्चुनिटीज ना हो, या उसके बच्चे भी ना हो, मतलब इस तरह से कुछ करवाया हो। उसके खुद के साथ ही उसकी कोई प्रेगनेंसी ना हो उस फीमेल की, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उसने कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उसके पहले अगर उसके बच्चे हैं तो उसके साथ डिस्कनेक्टेड रहे, डिस्ट्रैक्ट रहे अपनी मदर के साथ। तो ये कुछ इस तरह के सीन है। या ये जो भी पर्सन है अनहील्ड पर्सन है, वो इसको हील नहीं करना चाहता, क्योंकि रिलेशनशिप हील्ड होते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो ये पर्सन खुद भी अनहील है तो दूसरों को भी अनहील। तो ये वो डिवोटेड, मतलब एक समझता था कि भाई ये जो फीमेल थी उसके साथ डिवोटेड थी, ठीक है। लेकिन ये अब जो मेल है इसके ऊपर लीगल केसेस हैं, इलीगल केसेस हैं किस चीज को लेके। ये कोई ट्विन फ्लेम का बेस कोई स्टोरी क्या क्या निकल के आ गई है यार। एनीवेज, ओके, बाद में देखूंगी मैं इसको, कुछ शफल दोबारा से कर रही हूँ मैं। ये कोर्ट जस्टिस सिस्टम के जो है ना, या इमिग्रेशन वगैरह कुछ इस तरह का इशू किए गए हैं। ओके ओके, अगर इसने कोई ऑफिशियली कोई कहीं अप्लाई किया होगा फीमेल ने, तो वहां पे भी इसकी चीजें रोकी जाएं। इसने इस चीज का कर्ज किया हुआ था, हो सकता है इमिग्रेशन के लिए भी किया हुआ हो, ठीक है। कोर्ट में अगर कोई चीज चल रही है इस फीमेल की, या इसको कहीं से मनी आनी है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है इसके किसी चीज को लेके, तो वहां पे भी इसने ब्लॉक करने की कोशिश की कर्ज के थ्रू, अपनी ही पार्टनर के साथ इसने किया है। मुझे नहीं पता कि ये मेल कहाँ से आते हैं इनके। मुझे लगता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं सही तरबियत नहीं देते अपने बच्चों को, और बड़े होके वो फिर दूसरे औरतों के साथ खेलते हैं ये लोग। सीरियसली, मैं कहती हूँ आजकल लड़कियों को ज़्यादा लड़कों को तो थोड़ी तरबियत देनी चाहिए, उनको ज़रा तमीज़ तहजीब सिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि फीमेल की भी रिस्पेक्ट होती है और उनको ट्रीट खिलौनों की तरह नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं घर से। अगर घर में पेरेंटली प्रॉब्लम होता है तो फिर वो बच्चे ऐसे ही करते हैं बड़े होके, जैसे ये केस में आ रहा है। हाँ, ये जो भी पर्सन है इसके अंदर वो नहीं है, मतलब पोलाइटनेस नहीं है, लाइक लविंगनेस जो होती है ना, लॉन्गनेस एक चीज होती है ना, कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, इस पर्सन में वो नहीं है। दिस पर्सन इज एम्प्टी इनसाइड दिस, ठीक है। ये क्रेविंग है इसके अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, जो मेरे पास कार्ड आ रहा है और मुझे जो एनर्जी मिल रही है। ओके, अब ये पर्सन जो है ना अकेले में बैठ के सब चीजें सोच रहा है, लिटरली बैठ के सोच रहा है। ये डिस्टेंस में उससे अपनी पार्टनर से डिस्टेंस पे है, इसने सेपरेशन कर ली, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस पार्टनर को जब पता चला इसकी कि इसने इसकी ही मतलब प्रेगनेंसी ना हो, अगर बच्चे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो बच्चों के साथ, और जानबूझ के इसके डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज को रोकने की कोशिश की, तो वहां पे उस बंदी ने इसके साथ ब्रेक कर लिया और एक
बाउंड्रीज क्रिएट कर ली कि वापस इसके पास कभी भी ना आ सके। तो यहाँ पे सेपरेशन आ रही है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से सेपरेशन हुई है और फोर्सफुली करवाई गई है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना इन्फ्लुएंसेस कर रहा था उसको बहुत ज़्यादा। देखो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंसेस है इसमें, ये हाली एक पर्सन नहीं है, मतलब इसका पार्टनर खुद से नहीं कर रहा, इसके पार्टनर के साथ कोई और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने करवाया है और जिन्होंने मिलकर किया है, क्योंकि मेरे पास थर्ड पार्टी आ रही है इसमें, थर्ड पार्टी अटैचमेंट है। या ये थर्ड पार्टी ने फाउंडेशन इसकी खराब करी है, इस मेल के साथ मिलके या इस मेल को यूज किया है इसकी फाउंडेशन खराब करने के लिए। हाँ, इसकी थर्ड पार्टी जो है वो वो हो सकता है कि हिडन डिवाइसेस यूज कर रही है, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इसकी खुद मेल की, इस मेल की फैमिली भी हो सकती है, इसकी लवर भी हो सकती है, सीक्रेट लवर कोई हो सकती है, सीक्रेट मैरिज इसने कोई की हो, कुछ भी हो सकता है। कोई इसकी ऑफिशियली अगर किसी ने इसको जानबूझ के इसको कहीं कुछ भी, मतलब कोई गलत कोई काम करने के लिए इसने कुछ किसी के साथ मिलके कोई प्लान बनाया, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। इसके अपने फ्रेंड्स भी थर्ड पार्टी में आ सकते हैं इस मेल की, ठीक है, जो मेल है इसका पार्टनर है, ठीक है। ये जो भी लोग हैं इसको, इन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की है नेगेटिव वे में, ठीक है। सोशल स्पाइंग है इसमें, इसके अलावा हिडन डिवाइसेस हैं इसमें, इसको देखो ट्रैप करने की कोशिश की, जो मैं बोल रही हूँ ना मेरे कार्ड्स वही बोल रहे हैं। स्पाई के साथ ट्रैप का कार्ड आया है, ठीक है। इसको स्टक करने के लिए कोशिश की गई है कैप्टिव वे में, इसको कैप्टिव किस तरह से करने की कोशिश की कि ऑनलाइन स्टॉक भी कर सके, हिडन डिवाइसेस हैं वो भी यूज किया गया। अब इस चीज का वो कन्फेशन देना चाहता है, वो पर्सन क्लीन सेट करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका वापसी का कोई रास्ता नहीं है जब तक ये सच नहीं बोलेगा, क्योंकि फीमेल को ऑलरेडी पता चल चुका है इसने क्या क्या किया है, और इसको ये पता है कि टॉक्सिक पर्सन है, इसको खुद पता है, ये दिस पर्सन नोस कि मैं टॉक्सिक हूँ, मैं एंगर है मेरे अंदर, मैं हर्टफुल पर्सन हूँ, यानी कि मैं ओके एनीवेज बहुत गंदी एनर्जी आ रही है, लिटरली मुझे इरिटेशन हो रही है। जो भी पर्सन था जो कि एज अ सीक्रेट लवर और सीक्रेट मतलब सीक्रेट एडमायर कह लो, या फिर कोई ऐसा मतलब उसको एडमायर करने की कोशिश में लगा भी हुआ था कि तुम, हो सकता है इसने कभी बोला भी हो कि तुम किसी चीज में अच्छी हो, या नहीं भी बोला हो, लेकिन इन दिल ही दिल में कोई चीज उसको अच्छी लगी उस पर फीमेल की, अपनी पार्टनर की, लेकिन स्टिल उसको ना बताना चाहो, तो वहां पे इसका जो है ना मास्क हट रहा है, यानी कि ये अब यूं समझ लो कि ये कन्फेशन एक्सप्रेसिव वे में देने वाला है। ये लस्ट में था ये पर्सन, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ लस्ट में हो, या फिर इसके साथ लस्ट में इसका वो है, लेकिन अब ये होपलेस है, इसे पता है कि ये फीमेल इसको चांस नहीं देगी इसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो ये अब ये लस्टिंग कर रहा है उसके ऊपर। तो ये एनर्जी हार्वेस्टर का हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है इसका पार्टनर एनर्जी हार्वेस्टिंग करता हो उससे, तो अब वो जाहिर बात है एनर्जेटिकली जब ब्लॉक हो जाता है तो अब वो एनर्जी उसको नहीं मिल रही, तो दिस पर्सन इज लस्टिंग ऑन हर, ठीक है। अब ये होपलेस है क्योंकि इसका टाइम हो गया खत्म, मैंने कहा था साइकिल हो गया क्लोज, इस फीमेल ने साइकिल क्लोज कर दिया है इसके साथ, राइट। इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो इसको मिला था इस फीमेल को, वो अब रिवर्स आ रहा है, इसने बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया इमोशनली, अब ये चीजें रिवर्स आ रही हैं। अब ये थॉट प्रोसेस में अपने, ठीक है, इस पर्सन के बहुत ज्यादा सीक्रेट है, मतलब ये पर्सन कभी इसके साथ ट्रांसपेरेंट था ही नहीं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग से ही ये प्लान था कि इसको छोड़ना है, उसको मतलब इसको छोड़ना है या इसको स्टक करना है किसी न किसी वे में, जाना इसने कहीं और ही है, मतलब ये इसका साथ सिंसेरिटी कभी भी नहीं थी, मतलब ये वो वाला पर्सन है इसके साथ। ये ट्विन फ्लेम नहीं है, सॉरी वो कार्ड गलती से आए थे, वो कार्ड उस तरह शफल नहीं हुए थे, एनीवेज ट्विन फ्लेम नहीं होते इस तरह के। ये जो है ये पर्सन ने हमेशा सीक्रेट रखा है। ओ माय गॉड ट्विन फ्लेम आ गया, मैं कहती थी नहीं है ट्विन फ्लेम, बट ये स्टूपिड ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन जो भी ट्विन फ्लेम है ये फॉलन ट्विन फ्लेम है, रियल ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं होते, सॉरी टू से, रियल ट्विन फ्लेम के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, वो इस तरह से नहीं होते। ये अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको क्लैरिटी वगैरह इस फीमेल को भी मिल गई इस मेल के बारे में,
और उसको भी अपने बारे में पता चल गया कि इसने क्या क्या जो किया। हालांकि जानता था, ये तो नहीं कि सोयाबीन ने ऐसा किया हो, लेकिन ये कि अब इसको रिफ्लेक्शन मिल रही है। ओके, इसका जो हार्ट चक्र क्लोज है, दैट्स वाई दिस पर्सन डिड ऑल थिंग, बिकॉज उसको लस्टिंग और लव में डिफरेंस नहीं पता। ये एक फोग इसने क्रिएट की थी इस फीमेल की लाइफ में। वहां पे डिवाइन की तरफ से बिगनिंग मिल रही है और इसको इसकी बिगनिंग्स क्लोज हो रही है। स्केप मिला है, किसको मिला स्केप? इस फीमेल को मिला है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि लॉयल थी। और जो लॉयल नहीं था ये पर्सन, क्योंकि वो लॉयल्टी से रिजर्व और सारो अपराइट आया, तो अभी सौरो में है। अब ये सेकंड चांस चाहता है, ठीक है, इन्वेंट करना चाहता है चीज़ों को। किस लिए? कि इसको लग रहा है कि ये काइंड हार्टेड पर्सन तो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सॉरी, डिवाइन की तरफ से मना है। लिटरली सेकंड चांस रिवर्स आया, लिटरली सेकंड चांस रिवर्स आया, आई स्वेयर। मैंने बोला था नहीं आएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है, तो मेरे कार्ड बोल पड़े हैं। इस पर्सन का अबंडेंस भी रिवर्स है, और इसने जो अबैंडन इसको किया था, अब ये फीमेल इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। लाइक शी डोंट वांट टू सी टू हिम, राइट? सो अबैंडन जो है रिवर्स आया है, और सेकंड चांस भी रिवर्स आया है। सही है, वो इससे झगड़ा भी नहीं करना चाहती, अच्छा बुरा कुछ नहीं रखना चाहती। लिटरली कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स आया है, यानी कि वो इससे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उसने डिसीजन बना लिया है, ठीक है। इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, मतलब इसने अपने स्नीकी लिंक जो थर्ड पार्टीज है ना बहुत ज़्यादा रखी हुई, क्योंकि इसमें मेरे पास आया मल्टीपल चॉइसेस। अब ये पेन में है, क्योंकि इसने जो मल्टीपल चॉइसेस को वो किया है ना, अप्रोच किया है और इसके साथ खेला है, इसके ऊपर मैजिक किया है, तो वहाँ पे इसको बैड कर्मा मिलेगा। और इसको समझ में आया कि ये इसके बगैर बहुत अच्छी खुश है ये पर्सन, कि बेटर ऑफ हैप्पीनेस क्लियर हेड प्लेस आया है, यानी पर्सपेक्टिव जो है ना इस फीमेल का चेंज हुआ है। इस पर्सन को लेके जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई है। उसको ये समझ में आ गई जो रिजेक्शन है ना ये इसके लिए अच्छी थी, इसको ये कंफ्यूजन इसकी दूर हो गई। और इसने जो इसको रिजेक्ट किया है वो इसलिए किया कि इस पर्सन की कंफ्यूजन दूर हो गई है, और इसने अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने बोला था ये मेल है, डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स आ गया। मैं जो बोलती हूँ मेरे कार्ड वही एग्जैक्टली बताते हैं, सीरियसली वही बताते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स पर्सन है जिसने डिवाइन फेमिनिन के साथ ही किया है। ओके, अब ये बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि इसकी सोलमेट थी या ट्विन फ्लेम थी, दोनों कार्ड अपराइट आए हैं जिसके साथ इसने खेला है। या इंटीमेसी जो है रिवर्स आ गई, क्योंकि अब इसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती है फीमेल। ठीक है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है चीज़ों की इस मेल को, लेकिन क्या फ़ायदा। या अभी एग्जॉशन में है, डिप्लीटेड है, ड्रेन्ड है। ये अपना ही पार्टनर होके दूसरी अपनी पार्टनर से एनर्जी ड्रेन कर रहा था और किसी और के साथ शेयर कर रहा था जाके, यानी कि इससे चीज़ें लेके इससे एनर्जेटिकली हमारी मनी होती है, एनर्जी जी होती है हमारी एक तरह की, क्योंकि हम उसी से अपने रास्ते खोलते हैं, बनाते हैं। हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जेटिकली थोड़े अपने आप को लेवल में रखते हो तो आपके खुद बहुत रास्ते खुलते हैं, आपका दिमाग काम करता है, आप इंटेलिजेंट होते हो, आप क्रिएटिव होते हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हो। तो इसने जानबूझ के उसको पर्सन ड्रेन कर रहा था ताकि अपनी लाइफ में कुछ कर ना सके। और इसने एनर्जेटिकली मैजिक भी किए हैं जो कि कर्स में भी हैं, और कुछ दूसरे मैजिक भी किए हैं इसकी एनर्जी डाउन हो ताकि इसको यूटिलाइज कर सके पर्सन। तो ये कमिटमेंट जो भी थी ये ड्रॉप हो गई डिवाइन की तरफ, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स आया और एग्जॉशन अपराइट आया। ठीक है, ये इसकी ट्विन फ्लेम थी और सोलमेट थी, इसने इसी के साथ खेला, यानी कि ट्विन फ्लेम प्लस सोलमेट का जो टाइज था ये, तो इसने इसके साथ खेल के अपनी थर्ड पार्टी के साथ जो भी किया है अब ये भुगत रहा है। ठीक है,
अब रियलाइजेशन है इसको, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसका है। एनीवेज मैं बस ये थोड़ा सा इसको लेके फाइनल करूँगी। या इसको जो फैंटेसी वर्ल्ड में था ना, ये वहां से बाहर आया, अब इसे समझ में आया है। जो रनिंग मैंने कहा था डिवाइन फेमिनिन अपराइट है, आ गया। ये ऑब्सेस है, अब इसे ऑब्सेशन है, किसके लिए? डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने जो मिस्टेक्स की हैं उसको पता है। मेरे पास कार्ड जो बोल रहे हैं मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, ठीक है। ओके मैं दूसरे डेक से भी थोड़ा सा देखूंगा और उसको फिर बंद करूंगी मैं। ये जो भी पर्सन है इसके भी माली हालात सही नहीं है, इसको ईगो डेथ मिली है, ठीक है। इसने जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप किए हुए थे उसके बहुत से प्रूफ हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जो लोगों के साथ कनेक्शन बनाता था मनी के लिए, और अभी इसने जिसके साथ कनेक्शन बनाए हुए जो थर्ड पार्टी है वो आपस में लड़ रही हैं, मोर देन वन है फीमेल्स जो कि आपस में लड़ रही हैं, और इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है उन चीज़ों की वजह से। इसकी खुद की क्रिएटिविटी खत्म है, क्योंकि ये उससे सक कर रहा था एनर्जी, तो इसकी खुद की एनर्जी है ही नहीं है, इसको एनर्जी बनानी नहीं आई। हालांकि ये पर्सन बहुत कुछ बना सकता था क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन था, लेकिन इसने खुद को डिवाइन मैस्कुलिन से डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन बनाया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट हमेशा डिवाइन हाई एनर्जी के लोगों के साथ होते हैं कनेक्शन। तो ये बना एनर्जेटिकली जो हाई एनर्जी, और वो था ये पर्सन जिसने इसको खुद को ड्रेन किया अपनी एडिक्शन की वजह से। फोर्सफुली को सब कुछ हुआ है, इसने खुद को फोर्स किया इन सब चीज़ों पे, ये फोर्सफुली सब कुछ हुआ है। फोर्स का कार्ड आया है, उसकी क्रिएटिविटी रिवर्स है। इसने जो सी डर्टी ऑफर दी थी, डर्टी ऑफर जो थर्ड पार्टी के साथ करी थी वो भी, और जिसने कर्स और मैजिक वगैरह करवाए थे वो सब चीज़ें अब इसको फेस करनी पड़ी हैं। अब ये अंदर ही अंदर डरा हुआ है, क्यों? इसको पता है कि इसने जो कुछ किया है उसको भुगतना पड़ेगा। ये इसको ना हमेशा जीतना बड़ा पसंद था, इसको ये था कि लोग इसकी तरफ भागें, मतलब इसको ये था कि ये लोगों को कंट्रोल करे, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत हाई है इसके अंदर। अब इसको ना अपनी सब चीज़ें पता चल रही कि किस तरह से ये नोजी बंदा है, क्रीपिंग कर रहा है ये बंदा, ठीक है। या इसका पैसा वैसा वह डाउन है, ये इसके लिए जैकपॉट थी फीमेल, जिसको इसने पार्टी पर्सन के साथ जो है ना इसके साथ कोलैप्स करके जो है ना वो कोलैबोरेट करके इसके साथ खेला है और खुद के पैसे को ख़त्म किया है। खुद किसके साथ किया? ऑलवेज पार्टीज, यानी कि जो हर वक्त पार्टीज वगैरह करती हैं, ड्रग्स वगैरह, ये सब लोग जो है ना, ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी में ड्रग हो, लेकिन ये एनर्जी इस तरह की है, ठीक है। तो अब ये अपने हेड में, और इसको पता है कि ड्रामा स्टार्टर था, और जिसके साथ ही इसने हुकअप भी किए जो मोर देन वन फीमेल्स हैं, वो भी बैड रेपुटेशन है इन लोगों की, और वो भी ड्रामा स्टार्टर लोग हैं, ठीक है। ये कोई इसके पास कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है, इसने कोई पहले बिजनेस था तो इसने अब लव अफेयर्स करना शुरू कर दिए हैं, या तो इसको बैड कर्मा मिल रहा है कि इसने पैसे जो मनी जो एनर्जी इसने शेयर करनी थी अपनी पार्टनर के साथ, उसको इसने ड्रेन करने की कोशिश की है, और उससे भी लेके खुद की भी किसी और के साथ शेयर करने की कोशिश किया। वहां पे डिवाइन ने बैड कर्मा इसको दिया है, क्योंकि ये एक वुल्फ इंसान है शीपिंग क्लॉथ में। इसने बहुत से लोगों को पैसे दिए थे, ठीक है, ताकि मूविंग रुक सके, किसकी? डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आगे कुछ कर ना सके। लिटरली मूविंग रिवर्स आया है, और डस्ट इट ऑफ है, ठीक है, और गिविंग मनी अपराइट है। बहुत ज्यादा इसने टॉकिंग शिट की है, बहुत से गॉसिपिंग और गंदे डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर भी किए हैं, और मैंने बोला कि मेरे पास ट्रिपल कंफर्मेशन आ रही है कि इसकी मनी को, इसकी ट्रैवल्स को, यानी ट्रैवल का मतलब होता है सक्सेस लाइफ में, उसको रोकने के लिए इसने बहुत कुछ गंदी गंदी बातें भी बोली हैं कि इसको कोई लोग अपॉर्चुनिटी ना दे सकें, कोई ऑफर ना दे सकें, ये मूव ना हो सके पर्सन। ये सब चीज़ें उसने बहुत स्निकी वे में किया है, क्योंकि स्पिरिचुअली हेटर है, क्योंकि खुदा बनना चाहता है उसकी लाइफ में, ये बात है, ठीक है। और किसके साथ मिलके किए? अपने फ्रेंड्स और स्नीकी लिंक्स जो थे ना, सब कार्मिक्स एनर्जी लो वाइब्रेशनल पीपल थे, तो इसने उनके साथ रह के खुद को भी ऐसे बना दिया। एनीवेज ये था, और अभी मैं इसके सिर्फ गाइडेंस लूंगी और उसको क्लोज करूंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं है।
ये फजूल किस्म का कोई इंसान है जिसने सब कुछ किया अपने ही पार्टनर के साथ, तो एंड में भुगत रहा है। इस तरह के फजूल लोगों की यही होती है, एंड में उनको यही मिलता है, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। एक टाइम पे ना जब एनर्जी हमारे साइकिल क्लोज होते हैं तो फिर वो हर इंसान को वो चीज़ मिलती है जो वो डिजर्व करता है। जो उसने जिस तरह के काम किए होते हैं उसको उसी तरह का जो ना रिएक्शन मिल रहा होता है जैसे उसने एक्शन किए होते हैं। तो इसका भी कुछ इसी तरह का है। मैं बस गाइडेंस लेना चाह रही हूँ, गाइडेंस का देख रही हूँ कि कार्ड्स कहाँ गए हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके ओके, आई गेट इट। इसको देखूँ, बस गाइडेंस लूँ कि इसको बंद करूँगी। या ये वो पर्सन था जिसने अपनी पर्सन पे कभी भी अपने पार्टनर पे डाउट वो बिलीव नहीं किया, ना ही अपने रिलेशनशिप पे बिलीव किया है। कम्युनिकेशन कभी इसने नहीं किया क्लियरली, हमेशा सीक्रेट रखे हैं इसने, ठीक है। ये डिनाइल की एनर्जी में रहा है हमेशा पर्सन, ठीक है। अभी फॉरगिवनेस उसको चाहिए, ठीक है, लेकिन डिवाइन की तरफ से नहीं मिल रही है, सॉरी, क्योंकि रिवर्स आ गया मेरे पास। हीलिंग करना चाह रहा है लेकिन हीलिंग नहीं होगी जब तक ये सच नहीं बोलेगा, और सच बोलना पड़ने के लिए इसको थ्रॉट चक्र अपना ओपन करना पड़ेगा, इसको अलाउंस करना पड़ेगा कि अपनी हर जो भी चीज़ें इसने छुपाई हैं, जो कुछ आज तक इसने किया है वो सब बोले, ठीक है। इसने एक्सेप्ट किया था क्या इन सब चीज़ों को, क्राउन चक्रा पे, सोलर एक्सप्लेस चक्रा पे उसके जो है ना अटैक किए थे, ताकि डिवाइन के साथ उस पर्सन की कनेक्शन ना हो सके, वो डिसिप्लिन ना रह सके, क्योंकि हमारा क्राउन चक्रा होता है हमारी एनर्जी को हाई करता है, और सोलर क्लिप्स चक्रा जो होता है आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ये नहीं चाहता था कि इसको कॉन्फिडेंस हो, यहाँ पे डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, और इसने मैजिक के थ्रू उसे डिसिप्लिन जो है ना इसका बंद किया, ताकि डिसिप्लिन में ना रह सके पर्सन, फीमेल जो है, क्योंकि इसने इसके ऊपर मैजिक किया और डिसिप्लिन रिवर्स है और मैजिक अपराइट है, ठीक है। ये इसने मिलके सबके साथ मिलके किया है, ये प्लानिंग के थ्रू हुआ है, क्योंकि इमरजेंस आया है, ओके। ये क्यों डिवाइन फेमिनिन को उसका वो मिला है, उसका जस्टिस मिल रहा है इसको, या इसको स्केप किया जा रहा है, इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकला जा रहा है फजूल लोगों से निकल के, क्योंकि उस पर्सन को सरेंडर करना आता है। उसने जितनी भी उसको वरीज थी उस पर सिर्फ उसने सरेंडर किया है, और ग्रीफ की एनर्जी से बाहर आई है फीमेल, ठीक है। ग्रीफ अपराइट है, सरेंडर वो ग्रीफ डाउनवर्ड है, और अपराइट जो है सरेंडर है, और उसने खुद को कनेक्ट किया है डाउन, वो ग्राउंडेड किया है, अर्थ ग्राउंडेड के लिए होता है। उसने जितने भी उसके फेलियर थे उसने उसको एक्सेप्ट किया है। देखो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसने ये उसको समझ में आ गया कि पर्सन इसके लिए रोमांटिकली लव नहीं है, उसे समझ में आ गया फेलियर रिवर्स है, रोमांटिकली लवर अपराइट है। तो यहाँ पे चेंज उसका जो उसकी लाइफ में चेंज नहीं लाना दे रहा, यानी कि इसकी चेंज को रोक रहा है, इसके थर्ड आई पे वो कर रहा है, अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से उसने जो है इसके कॉन्शियसनेस लेवल ना क्रिएट हो सके, बिलीफ सिस्टम इसका स्ट्रांग ना हो, इन सब चीज़ों पे इसने यूँ समझ लें कि इसके सेल्फ ग्रोथ को रोकने के लिए, इसके फ्रीडम को रोकने के लिए इस पर्सन ने बहुत मैजिक किया, बहुत ज़्यादा मैजिक हुआ है। या ये जो इसका पर्पस था रिलेशनशिप को यूज़ करके, देखो डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स इसमें भी आया है, मैं कितना बोलूँ मेरा तीसरा डेक चौथा डेक है, उसमें भी डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स आया है। अब बंदा कितना बोला है, और डिवाइन फेमिनिन क्या है, अपराइट आया है, तो बस बात ही खत्म हो जाती है इधर। ये जो भी पर्सन था सिली किस्म का पर्सन था, ये तो है डिजर्व भी नहीं करता इस फीमेल को। एनीवेज जो भी था, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मुझे पता है इरिटेशन बहुत होती है, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं चाहती हूँ ये एनर्जी मेरे पास आए ना, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, बैक स्टैब लोग इतना ज़्यादा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता इनके पास कोई और टाइम नहीं है, कोई और काम नहीं है। यार तुम लोग थकते ही नहीं हो बैक स्टैब करके, तुम लोगों से रिलेशनशिप संभाल ही नहीं जाते, तो तुम लोग आते क्यों रिलेशनशिप में? तुम लोग बच्चे हो, पहले बड़े हो जाओ, पहले ज़िंदगी के बारे में सीख लो, फिर किसी के साथ रिलेशनशिप करना। रिलेशनशिप गेम थोड़ी होती है यार, शेम ऑन यू जो भी लोग हो।
मुझे बहुत इरिटेशन होती है ऐसे लोगों पे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और मैं एक बात बताऊँ, जो लोग झूठे होते हैं ना वो सबसे बड़े कहते हैं ना कि सबसे बड़े क्रिमिनल्स वो होते हैं। झूठ जो होता है ना, जो इंसान झूठ बोलता है वो दुनिया का हर क्राइम कर सकता है। तो मैं झूठे लोगों पे ना बिल्कुल बिलीव नहीं करती। झूठ को इंसान उससे बोले ना, मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है और फिर ज़िंदगी में नहीं बनता। मैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ जो झूठ बोलता है, क्योंकि मेरा शुरू से एक चीज़ माननी है, जो इंसान झूठा होता है वो क्रिमिनल होता है, क्योंकि वो कोई भी क्राइम कर सकता है झूठ बोल के। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। तो झूठ एक्चुअली वो होती है, शुरुआत होती है क्राइम की। क्रिमिनल जो आप एक अपने अंदर ट्रेट लेके आते हो ना, वो झूठ से स्टार्ट होता है। तो ट्राई करो कि झूठ ना बोलो, ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलो। मैं कहती हूँ कि जितना भी कड़वी चीज़ है सच बोल दो, ख़त्म करो बात को। क्योंकि आप जितना झूठ बोलोगे, एक चीज़ को छुपाने के लिए 10 बोलोगे और फिर आप उस चीज़ में धंसते जाओगे, फिर आपको। और ये कोई हैबिचुअल टाइप का कोई झूठा इंसान था। तो स्नीकी पर्सन हमेशा जो झूठे होते हैं और बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, क्योंकि उनको झूठ के साथ खेलना आता है लोगों के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बस ये मेरी एक एडवाइस है, नेवर बिलीव ऑन लायर पीपल और नेवर गिव अ चांस टू लायर पीपल। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग। ओके, बाय।